नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट बी थीटा मतलब बी का ट्रांसपोज कंजुगेट है। तो बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो आपका बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए इंटू बी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा कब, जब ए क्या हो जाए, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाए। और क्या, बी थीटा ए बी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा कब, जब हमारे पास ए क्या हो जाए, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाए। इस बात को याद रखना, ऑर्डर हमेशा मैटर करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ऑर्डर हमेशा ही मैटर करता है। ठीक है, कि जो इसको जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बी को इधर कर दे बी थीटा को इधर कर दे, ऐसे करोगे तो वो सम ही दूसरा बन जाएगा। जानते ही हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम केसेस में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी है, अगर उनको ए बी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया गया और बी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया गया तो जरूरी नहीं है कि इनका आंसर सेम आ जाए, मैक्सिमम केसेस में इनका आंसर अनइक्वल आता है। ठीक है, चलिए, तो इस बात को याद रखते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, केस वन बनाते हैं जिसके अंदर क्या, ए क्या है हमारे पास, हर्मिशियन है। ठीक है, लेट ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो देन अगर हम ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ए के बराबर मिलेगा। नाउ अब जो दिया है उसके ऊपर स्टडी करो, क्या दिया है, बी थीटा ए बी। अब क्या करो, पूरे का कंजुगेट ले लो, पूरे का ट्रांसपोज कंजुगेट ले लो। तो देखो यार, हम जानते हैं अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए बी है, अगर उनका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो किससे कैसे बाहर निकलता है, रिवर्स ऑर्डर में बाहर निकलता है, मतलब बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। वैसे ही अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका हम ट्रांसपोज कंजुगेट ले रहे हैं तो कैसे बाहर निकलेगा, रिवर्स ऑर्डर में बाहर निकलेगा। कोई भी तीन है वो भी रिवर्स ऑर्डर में ही बाहर निकलेंगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, जिस बात हमने प्रॉपर्टी में की हुई है, तो कैसे ये बाहर निकलेगा। इसको अलग से लिख लें, चलो रहने दो, इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, लास्ट में हमको एक बात दिखानी है। ठीक है, नाउ बी थीटा ए बी है, टेक ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट। अब लिखो इसको बी थीटा ए बी होल थीटा। तो क्या आएगा, पहले इसके ऊपर ट्रांसपोज कंजुगेट आएगा, फिर क्या इसके ऊपर आएगा, फिर क्या इसके ऊपर ट्रांसपोज कंजुगेट पहले से ही है, उसके ऊपर एक और सा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं हम, क्योंकि ए क्या है हमारे पास, सेंस ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर होगा। और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज कंजुगेट कितने के बराबर आएगा, बी के बराबर, बी का ट्रांसपोज कंजुगेट बी के बराबर आएगा। अब देखो ये वाला कैसे आया, ये बात क्लियर है ना। देखो बी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट, अब उसके ऊपर एक और ट्रांसपोज कंजुगेट है, तो इसका ट्रांसपोज फिर कंजुगेट, कोई भी बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया, फिर एक बार और ट्रांसपोज ले लिया। तो पहले क्या किया, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया फिर ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या हो गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गया। बी मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया फिर एक बार और कंजुगेट ले लिया, फिर क्या करेगा, ओरिजिनल ही बन जाएगा ना, इसलिए ये सिंपली बी के बराबर आ जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया बी के बराबर। तो क्या मिल गया हमको, बी थीटा ए बी मिल गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर क्या ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिया और कितना मिल गया, बी थीटा ए बी मिल गया। हम क्या जानते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है अगर उसका हम ट्रांसपोज ट्रांसपोज बोल दिया ना, ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, तो ए क्या बन जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये एक पूरा एक मैट्रिक्स था, ये एक पूरा एक मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया और रिटर्न में क्या, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी थीटा ए बी इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। पहला केस नोट करो, हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन के बारे में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, केस टू बना लो। ए क्या है हमारे पास, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस ऑफ ए के बराबर रहेगा, ये बात क्लियर है ना। हमारे पास क्या है, वही बी थीटा ए बी, क्या करते हैं, टेक कंजुगेट, सॉरी ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट। अगर पिछले वाले सिचुएशन में यहाँ पे सिर्फ कंजुगेट लिखा हो तो वहाँ पे ट्रांसपोज भी लिख लेना। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, बी थीटा ए बी
थीटा कितने के बराबर, रिवर्स ऑर्डर में, बी थीटा ए थीटा और बी का थीटा उसके पावर भी थीटा। चलो तो क्या होगा, बी थीटा ऐसे रहने वाला है। अब क्योंकि क्या ए क्या है हमारे पास इस बार स्क्यू हर्मिशियन है, तो ए थीटा माइनस ए के बराबर आएगा, माइनस ए आ गया। अब बी थीटा के पावर थीटा मतलब बी ही हो गया, माइनस को बाहर कर लो तो माइनस ऑफ बी थीटा ए बी आ गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, कोई भी एक मैट्रिक्स था, ए उसके पावर थीटा ली मतलब उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया और माइनस ए आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, स्क्यू हर्मिशियन। तो ये मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, माइनस ऑफ वो मैट्रिक्स आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी थीटा ए बी इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट करो।